Hello friends, my name is Dr. Jyoti. I am from Bhopal. Today I will discuss about the miasm. Organ of medicine का topic है. It is very important. Miasm. Miasm refers to the dynamic disease-producing power which stains and pollute the human organism with unhealthy tendencies and thus becomes the producer of different type of disease. Stuart Close, in his Genius of Homeopathy, remarks a miasm is, according to Hahnemann and to most of his followers, an infecting agent and the cause of disease. Okay. In other hand, Hahnemann means germ disease. Miasm is infectic एजेंट एंड द कॉज ऑफ डिसीज़. कॉज ऑफ डिसीज़ होता है मियाज्म. नॉर्मली मियाज्म का नॉर्मल मीनिंग होता है स्टिग्मा. स्टिग्मा मतलब चिपक जाना. नॉर्मली मियाज्म इन कॉमन लैंग्वेज इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशंस टूवर्ड्स फिजिकल और मेंटल इलनेस ऑफ वीकनेसेस. अ supposed predisposition to a particular disease, either inherited or acquired. Okay. डॉक्टर हैनीमैन ने जब क्रोनिक डिसीज़ को डिस्कवर किया था, उन्होंने ये देखा था कि ऑब्स्टिकल टू क्रोनिक डिसीज़. क्रोनिक डिसीज़ में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उन्हें ठीक करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए उन्होंने कुछ स्टडी की. उस स्टडी में उन्होंने कुछ नंबर ऑफ पेशेंट्स को लिया. उन्होंने उनकी हिस्ट्री ली. उनसे ये पूछा गया कि आप को क्या प्रॉब्लम है. तो उन्होंने हर चीज़ में आफ्टर केस टेकिंग उन्हें यह पता चला कि कुछ कॉमन चीज़ें पेशेंट में दिखाई दी. उन कॉमन चीज़ों को उन्होंने एनालाइज किया. उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि हर किसी में कुछ हेरिडिटरी या फिर एक्वायर्ड कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री होती है. उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पेशेंट में कुछ प्रेजेंट होता है जो कि कॉज ऑफ डिसीज़ होता है. नॉर्मल सी लैंग्वेज में यदि हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में किसी को कुछ भी स्किन से रिलेटेड या स्किन इरप्शंस वगैरह इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उसने लोकल ऑइंटमेंट के थ्रू या फिर किसी भी मेडिकेशंस के थ्रू उसको सुपरफिशियली हील किया, ट्रीट किया. देन कुछ समय बाद उससे कोई अदर डिसीज़ प्रोड्यूस हो गई. इन सब पेशेंट के केस में भी हम यही देखते हैं. तो ये कॉज ऑफ डिसीज़ है, डिसीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट है, वो कहीं ना कहीं होता है. हम देखते हैं लेटेंट सोडा पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना. लेटेंट सोडा को हम देखते हैं कि वो सुप्त अवस्था में बॉडी में प्रेजेंट रहता है. फिर कोई एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज के कॉन्टेक्ट में आता है तो फिर वो चीज़ें अपीयर होती हैं. ओके. तो नॉर्मली हम मियाज्म की बातें करें तो टाइप नॉर्मल हमने मीनिंग पढ़ा, व्हाट इज़ मियाज्म. देन उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मियाज्म. मियाज्म टू टाइप्स के होते हैं, एक्यूट मियाज्म एंड क्रोनिक मियाज्म. एक्यूट मियाज्म इज अ डायनामिक डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर विच कॉजेज एक्यूट स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एपिडेमिक डिजीज हैविंग ऑलमोस्ट फिक्स मैनिफेस्टेशंस. ओके. And acute miasm is one that comes upon the economy, passes throughout the regular prodromal periods, longer or shorter, has its period of the progress and the period of the decline, and it is which there is the tendency to recovery. Okay, then हम acute miasm को further divide करेंगे. First is recurrent type of acute miasm and non-recurrent type of fixed miasm. Recurrent type means it refers to that types of acute miasm which recurs in the same manner more than once in the lifetime of a person. For example, Asiatic cholera,